लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे तो क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। एक काम विधायक जी ने किया, कैंप लगवाया, वो भी कागज पूर्ति। आप देख नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी जी से दो ही चीज़ से नाराज़ हैं हम लोग, एक जानवर से और दूसरा महंगाई से। बस बाकी सब कुछ अच्छा है, उनका भी अच्छा है, लेकिन यही दो चीज़ जो है नुकसानदायक है। गरीबों को कम मिलता है, अमीरों को ज़्यादा मिलता है। अभी जैसे देखा जाए राशन कार्ड जो है ना, तो ज़्यादातर अमीर लोगों का ही राशन कार्ड बना है, गरीबों का नहीं। और गरीबों का बना जो भी है वो सफ़ेद कार्ड बना है, लाल कार्ड सब बड़े लोगों का। अभी इस वक्त हम खड़े हैं अमेठी ज़िले में और ये विधानसभा भी अमेठी ही है। लोकसभा क्षेत्र खैर यहाँ एक ही है, लोकसभा अमेठी ही है। यहाँ से अभी हम जिस गांव में हैं ये संसारीपुर है। आप देखेंगे तो उस तरफ गांव है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खेतों में यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं। ज़्यादातर तो किसान ही हैं यहाँ पर। तो इन सबसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे कि जो अभी की विधायक है गरिमा सिंह, उनका कामकाज ठीक है। और बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो गायत्री प्रसाद लड़े थे, अभी तो खैर जेल में है, चित्रकूट में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में उन्हें सज़ा हुई है। बता दें कि उन्हें 58,000 वोट मिले थे, 58,000 से थोड़ा सा अधिक। और जो यहाँ की विधायक हैं गरिमा सिंह, उनको लगभग 63,000 वोट मिले थे, 63,000 कुछ। तो 5,000 वोटों का अंतर था, 5,000 वोटों से जीत हुई थी। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि पहले के जो सांसद थे वो ज़्यादा बढ़िया थे या अभी जो है क्या नाम है स्मृति ईरानी वो बढ़िया है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र की तो कौन सा कैंडिडेट बढ़िया है। क्या नाम है भैया आपका? बबलू। कैसा कामकाज हुआ क्षेत्र में? जो कुछ हुआ अभी तक तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हम लोग परेशान जरूर हैं। हाँ। और यही गोरू बछरू की वजह से, हर चीज़ की वजह से हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें आई किसानों को। हाँ। बाकी तो सारा कार्य योजना जितना भी था तो ठीक था। क्या खेती किसानी करते हैं? जी, खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी की अगर बात की जाए तो जो फसल है, जो पैदावार होती है, अच्छा हो जाता है मुनाफा? हाँ, हो जाता है, हो जाता है। खेती ज़्यादातर होती है सरसों की, गेहूं की, धान की। अच्छा, तो और आलू लेवी पे बेचते हैं या बनिया को देते हैं? नहीं, हम सब किसान के लिए खाने भर के पास पैदा करते हैं। छोटे किसान। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए गरिमा सिंह का जो कामकाज है वो है संतोषजनक? जी, गरिमा सिंह को तो हम क्या बताएं, हमारे क्षेत्र की जरूर है। उन्होंने हमारे यहाँ से जीती भी है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी फील्ड में आई नहीं, ना हम लोगों से कभी मिली जुली, कोई ऐसा कारोबार नहीं उसने किया है। अच्छा, लगभग 8 साल हो गए। क्या नाम है स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। तो पहले राहुल गांधी थे तो वो बढ़िया थे, क्षेत्र में आते जाते थे, या फिर इनका बढ़िया है? नहीं, जो रानी अमता सिंह थी पहले बीजेपी से जीती तो वो बढ़िया थी विधायक। अभी इनका पूछ रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी पहले यहाँ से सांसद थे और वो ज़्यादा बढ़िया थे या फिर स्मृति ईरानी बढ़िया है? स्मृति ईरानी बढ़िया है। अच्छा, ये बढ़िया है जी। तो ये आती हैं क्षेत्र में? जी, आती हैं। क्या नाम है भैया आपका? शंभुनाथ कनौजिया। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है क्षेत्र में? सब अपनी जगह ठीक है। ठीक है। हाँ, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं भाई। अच्छा, योगी सरकार से कितना संतुष्ट है? हम तो हर सरकार से संतुष्ट हैं। हाँ, मतलब चाहे ये करे चाहे जो अपना तो जीवन ऐसे ही है जो है, चाहे जो आए कोई किसी को देखता नहीं है। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ बदलाव होना चाहिए? नहीं, मोदी जी जब से आए बहुत बदलाव हुआ। हाँ, मतलब बीजेपी बढ़िया कामकाज कर। हाँ, मोदी जी जब से आए बहुत काम हुआ है। चलिए, यहाँ पर एक भैया और हमारे साथ, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? रमाशंकर कनौजिया। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ क्षेत्र में? कामकाज बहुत बढ़िया हुआ हमारे क्षेत्र में जी। विधायक यहाँ की जो है वो विधायक तो कभी दर्शन नहीं दी। हाँ, सांसद तो वो भी कभी नहीं गए, क्योंकि हमारा जो है गांव, हमारी एरिया जो है लास्ट में बॉर्डर पड़ती है, इसलिए यहाँ कोई विधायक और सांसद नहीं आ पाते। मैं बता दूं कि इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ से एक तरफ प्रतापगढ़ पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ आपको सुल्तानपुर जिला देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है बॉर्डर की। क्या नाम है भैया आपका? विपिन कुमार पाल। कैसा कामकाज हुआ क्षेत्र में? कामकाज ठीक हुआ है। अच्छा, बढ़िया हुआ है सब कुछ? बढ़िया हुआ है। तो इस बार किसे जिताएंगे? इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? ये सपा दो में एक है। अच्छा, अभी असमंजस में है मामला। क्या वजह है? यहाँ के लोग ज्यादातर किसे पसंद करते हैं? यहाँ के लोग तो इसके पहले तो बीजेपी के दिए थे, लेकिन वो काम थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, अमेठी तो क्या नाम है कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। तो पहले कांग्रेस तो यहाँ से हर बार जीती है। लेकिन अब क्या वजह है कि कांग्रेस को नहीं पसंद कर रहे लोग? समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आप बता रहे हैं दोनों में।
अब यहाँ कोई आता ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का कोई भी जो जीत जाता है वो यहाँ पे दर्शन भी नहीं देता है, कोई काम उम कुछ कराता भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक भैया और हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार वर्मा। कैसा कामकाज हुआ? ठीक है काम तो। कामकाज क्या करते हैं? हाँ, राजगीर जी? मिस्त्री वाला काम करते अच्छा, हैं। मिस्त्री वाला काम करते हैं। तो लोग कहते हैं कि जैसे महंगाई की जब भी बात आती है तो बताते हैं कि जो भी मजदूर है, मिस्त्री हैं, जो भी लेबर वर्क के हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। ठीक है हमने भी। आमदनी ठीक है, तो मतलब महंगाई का कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अरे महंगाई था ये। हाँ, महंगाई का असर है। तो इसका कुछ चुनाव पर असर दिखेगा? देखे तो होगा, सब चुनाव के ऊपर जाएगा। सब चुनाव के ऊपर है। तो कौन जीत सकता है? बीजेपी जीती। अच्छा, जीत बीजेपी की ही होगी। तो क्या लगता है कि जो कैंडिडेट है अभी की, इनको दोबारा से टिकट मिलना चाहिए या फिर किसी और को देना चाहिए? हाँ, गरिमा सिंह को टिकट मिला, किसी और को? घर में से मिले जहाँ तक। इन्हीं को मिले। ये बढ़िया काम का है, संतोषजनक है। चलिए, यहाँ पर एक भैया और हमारे साथ, इनसे भी हम पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? करमचंद। कैसा कामकाज हुआ क्षेत्र में? क्षेत्र में तो अभी जो सरकार बनी हुई है वो तो कुछ नहीं काम की है, ठीक है। और जैसे मान लो ये अमेठी हमारा ज़िला है, तहसील भी है, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर है हमारा, तो किनारा पड़ जाता है। यहाँ कोई देखने आता नहीं है। कोई भी विधायक हो या सांसद हो, कोई भी हो, इधर ध्यान देते ही नहीं। और इससे कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। जो सरकार है उसके जरिए अभी ठीक ठाक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस बार बाजी पलट जाएगी? बाजी तो पलटेगी ही। तो किसके हाथ में जाएगी सत्ता? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी अभी दोनों में तो लड़ाई रहेगी। दोनों में किस किस में? जैसे ये अपना समाजवादी पार्टी है और ये भाजपा है। अच्छा, जी, इन दोनों में लड़ाई रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि हाँ, रेस में आगे कौन जाता है। क्या नाम है भैया? भैया हरकेश कुमार वर्मा नाम है। गायत्री का कामकाज कैसा लगा? उनका काम तो अच्छा था, लेकिन अब क्या करें, एक नंबर के कि वो, और इनका जो अभी वर्तमान में है गरिमा सिंह, हमको नहीं पसंद है। तो बेकार है, एक भी बात क्योंकि हम लोग छोटे कास्ट के आदमी हैं। हाँ, हमारे इधर कभी उन्होंने एक भी बार 5 साल बीतने के आया, कभी भी नहीं आए वो, कभी भी नहीं आए। अच्छा, गरिमा सिंह कभी नहीं आई? कभी नहीं, कभी हाल चाल पूछने भी नहीं? नहीं। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप सब लोग एक तरफ आ जाइए फ्रेम में, तो आप लोग जितने भी हैं सब किसान ही होंगे यहाँ पर सब। तो बहल्ला पशु, आवारा पशुओं की वजह से कुछ दिक्कत उक्कत होती नुकसान है, आप देख नहीं रहे हैं। है? ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी जी से 2 ही चीज़ से नाराज हैं हम लोग, एक जानवर से और दूसरा महंगाई से। बस बाकी सब कुछ अच्छा है, उनका भी अच्छा है, लेकिन यही 2 चीज़ जो है नुकसानदायक है हम लोग। जानवर से आदमी बहुत परेशान है। अच्छा, महंगाई? महंगाई से तो हर आदमी परेशान है, छोटे बड़े सभी परेशान हैं। अच्छा, जी जी, विधायक जी कैंप लगवाए थे हमारे ब्लॉक भादर में, तो विकलांगों का सर्टिफिकेट का वहाँ सब कुछ करवाया था, लेकिन वो कागज किसी को मिला नहीं है, ना तो नेट पर है। लोग परेशान है कि विधायक जी करवाई थी, हो गया होगा, लेकिन किसी का सर्टिफिकेट बना नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ खाना पूर्ति हुई? खाना पूर्ति, खाली कागज की पूर्ति हो गई है बस, और कुछ किया नहीं है अभी तक। 5 साल बीत गए। बीजेपी कहती है, दावा करती है कि पारदर्शिता से सारा काम हो रहा है, कहीं कोई कमियां नहीं है, जो डिजिटल इंडिया हो गया है इसके अनेक फायदे गिनाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे तो क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। एक काम विधायक जी ने किया, कैंप लगवाया, वो भी कागज पूर्ति, बस, और कोई कार्य हुआ नहीं है। तो मतलब है नहीं, संतोषजनक नहीं है कुछ नहीं। पब्लिक इधर की कोई भी संतोषजनक नहीं है बीजेपी से। अरे भाई, इससे अच्छा तो हमारे यहाँ रानी अमत्या सिंह थी। काम करे या ना करे, लेकिन कम से कम साल में 2 बार 3 बार, 1 बार तो जरूर ही आती थी। वो जनता की शुद्ध खबर लेती थी कि हाँ, हमारा यही प्राइमरी पाठशाला है, वहीं पे आती थी वो, तो कम से कम वो हम लोगों के बीच आती तो थी, लेकिन ये कभी नहीं आई। आप लोगों को अगर अस्पताल जाना हो तो यहाँ पर नजदीकी सरकारी अस्पताल कहाँ है? रामगंज 1 किलोमीटर के अंदर है। 1 किलोमीटर के अंदर है, तो वहाँ पर इलाज होता है ढंग से? हाँ, होता है। अच्छा, हाँ, सुविधा ठीक है। ठीक है सब। हाँ। और अगर बात की जाए यहाँ पर सरकारी स्कूल की, तो वो कैसा है? सरकारी स्कूलों सब चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप लोग, एक साथ आ जाइए, थोड़ा सा हमें भी आसानी होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जो किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर, आप इधर आ जाइए, तो जो किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उनके बारे में क्या सोचे, वो लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं।
हम लोगों से बड़े किसान हैं, उनके पास ज़्यादा गल्ला की पूर्ति होती है, तो महंगाई की वजह, इनका तो महंगाई है, लेकिन हम लोगों को गल्ला जो है, अनाज जो है, एकदम सस्ता रेट में जाता है। अच्छा, जैसे 3 कृषि कानूनों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी है? जी नहीं। वही तो हम बस, कह रहे थे। हाँ, यानी कि जी बताइए आप। मतलब उस कानून की यहाँ पर किसी को जानकारी ही नहीं है। हम्म। हाँ, तो वही है कि हाँ, जो लोग सरकार के पक्ष में है उनको ये कानून गलत लगता होगा, और जो किसानों के समर्थन में है उनको ये कानून सही लगता होगा, इसी तरीके से है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर जो किसान हैं उनकी और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं किसानों की? अब इसको जेकरे पास ज़्यादा खेती बाड़ी हो नहीं सके, हम तो बहुत छोट किसान है, यानी कि अधिक टुकड़ी लेके अपन परिवार पाला जाता है। तो परिवार पाला जाता है, कुछ दिक्कत तो होबे करे जो उम्मीद दिक्कतें की का अब दिक्कत तो ढेर सारी हैं, जैसे डाई हुआ, बिजली हुआ, ये सब की सारी समस्याएं हैं हम लोगों के पास है। एक मामला और हमरे जानकारी में यहाँ आवा है कि बिजली जोन है आवत ही तो होता है, जो एक बल्ब जलाओ है तेहू को उतने बिल है, और जो ज्यादा जलाओ है तेहू को उतने बिल है, और काफी बिल यही मेरे कहे है कि जो 1 लाख 1.5 लाख आई। हाँ, ये तो बात सही है। तो ये महन का आप सबके का राय है? कार है, मतलब बिजली बिल मतलब दिखाया जाए आप। हाँ हाँ, किया देखे। हाँ। अच्छा, आप इस पर माइक पर बोलिए जी। सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं, जैसे ये बिल वाला कार्यक्रम है, छोटे गरीब लोगों का जो ज़्यादा आ गया है या गलती से बढ़ गया है, उसे माफ़ करवाएं, और उन्हें जो है जो उचित हो वो दिलवाएं, कनेक्शन उनका करवाएं, बिजली छूट करें। इसके साथ ही साथ मीटर भी लगाया जाना चाहिए, ताकि ये निर्धारित हो सके कि भैया कि हाँ फलाने ने इतने यूनिट यूज किया है, धमकाने ने इतने यूनिट यूज किया है, और जो नहीं उनका वो बिल उतना आ रहा है, और जो नहीं करा वो उसको आ रहा है। उतना ही आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनमें से बीजेपी के कार्यकाल में यानी कि सरकार में क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिला है? हमें यहाँ बीजेपी मिला तो कॉलोनी मिला है, लाइटिंग मिली है, और रोड बने हैं। गैस मिली है, अच्छा, गैस भी दिया है, बिजली कनेक्शन भी बहुत करवाया है जो है। यानी कि बिजली जो सरकार दावा करती है कि हाँ गांव-गांव शहर-शहर पहुंच गई है। और जो ये लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से मतलब महीने में राशन भी फ्री दिया है जो है, अभी भी मिल रहा है। अच्छा, रोजगार को लेकर बात होती है तो आप लोगों में से आपके घर परिवार में कोई है जो सरकारी नौकरी जिसकी किसी की लगी हो? सरकारी नौकरी नहीं अच्छा, किसी। यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसकी? कुछ नहीं, सब किसान। सब किसान ही सब लोग किसान हैं। हाँ, तो जैसे नहीं बच्चे तो कहीं पढ़ते ही होंगे बाहर या कहीं भी? बाहर नहीं पढ़ते हैं। जी। हमारे यहाँ ज़मीन खाली हुई थी, यहाँ ला के CRPF कैंप बसा दिए और गैस वाला बसा दिए। कम से कम यहाँ कोई कंपनी खोले होते तो कम से कम हमारे क्षेत्र के लिए जो है, जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको कोई भी जॉब मिल सकता था, वो कमा सकते थे, अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। लेकिन जो बाहरी कंपनी आ गई हैं, यहाँ पर बाहर के आदमी हैं, क्षेत्र को कोई लाभ ही नहीं है, क्षेत्र की ज़मीन है, सरकार उसको ला के यहाँ बसा दी है। गैस सिलेंडर जैसे जितने भी लोग विपक्ष में हैं वो तो खैर महंगाई को लेकर आरोप लगाते ही हैं। जनता का भी कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ऐसे में बड़ी मुश्किल होती है 1000 रुपये का सिलेंडर भरवाना। रोज़ भरवाते मतलब हर महीने भरवाते हैं आप लोग ज़रूरत के हिसाब से, या पैसे की वजह से, महंगाई की वजह से आती है दिक्कत? महंगाई तो है ही है। जैसे अब पहले भराते थे, मान लो 500 रुपये में सिलेंडर था तो उसकी सब्सिडी भी मिलती थी। अब मान लो 1000 रुपये है, सब्सिडी भी नहीं मिलते है। और मान लो यहाँ गरीब आदमी ज़्यादा हैं, बेरोजगार ज़्यादा हैं, किसान हैं, छोटे कास्ट के हैं, अपने पैदावार तक पैदा कर पाते हैं, इससे जो है बहुत बड़ी दिक्कत होती है। गाँव में कौन सी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं? ज़्यादा मान लो 2 पुरवा है हमारे संसारीपुर में, 2 पार्ट है, तो एक पार्ट में ज़्यादा जो है, हाँ, SC बैकवर्ड ज़्यादा है। हाँ, तो SC बैकवर्ड की जब भी बात आती है, आरक्षण की और सारी तमाम योजनाओं की, तो ऐसा कहा जाता है, जितने भी ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि सारी योजनाओं का जो लाभ है वो इन्हीं लोगों को मिलता है। ये बात सही है? क्या सोचते हैं? हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, आप इधर ही आ जाइए क्योंकि सब लोग इधर ही हैं, तो हमें फिर जी। हमारे हिसाब से SC बैकवर्ड को 30% से ज़्यादा नहीं मिलता है, बाकी सब जो है ठाकुर बावन को भी मिलता है। ज़्यादातर गरीबों को कम मिलता है, अमीरों को ज़्यादा मिलता है। कहने का मतलब अभी जैसे देखा जाए राशन कार्ड जो है ना, तो ज़्यादातर अमीर लोगों का ही राशन कार्ड बना है, गरीबों का नहीं। और गरीबों का बना जो भी है वो सफ़ेद कार्ड बना है, लाल कार्ड सब बड़े लोगों का। तो हम क्या ये समझें कि जो पात्र हैं उन्हें उतना नहीं मिल पाता जितना अपात्रों को मिल जाता है? अपात्र ज़्यादा पाए हुए हैं, पात्र बहुत कम पाए हुए हैं।
यानी ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की निकल के आती हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी जितने लोग हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, जैसे अगर विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अलावा और भी किसी दल का है वर्चस्व की, और सब खत्म है? नहीं, इसमें कोई नहीं, बस किसी का नहीं। नहीं। क्या लगता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कौन आगे जाएगा? बीजेपी जाएगी। बीजेपी आगे जाएगी। आपको क्या लगता है? अब दोनों में टक्कर है, जो जीत जाए यहाँ से। अच्छा, और आपको भैया? बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी। आप दोनों के हिसाब से? हमारे हिसाब से भाई देखिए, अभी तो बीजेपी का कम लहर है, बीजेपी की कम लहर है और सपा की ज़्यादा लहर है इस साइड। क्यों भाई, देखिए बैकवर्ड इस साइड ज़्यादा हैं और ठाकुर बाभन कम है, तो जैसे समाजवादी पार्टी ज़्यादा मदद इस साइड की हुई है और आती भी है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादातर लगता है कि समाजवादी पार्टी हमारे क्षेत्र से निकलेगी। यानी कि जो संसारीपुर है, यहाँ संसारीपुर से, संसारीपुर में 2 गांव है जैसा कि भी भैया ने बताया। आपको क्या लगता है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? लड़ाई दोनों में है, अब कोई भी जीत सकता है जो है। चलिए, आप सभी लोगों का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसा सभी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर 2 ही पार्टियां हैं जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जिनके नेता यहाँ पर आते जाते रहते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। खैर, जो विपक्ष में रहता है वो तो जनता के साथ ही जुड़ा रहता है हमेशा, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी 2 पार्टी ऐसी हैं जो रेस में चल रही हैं। अब आगे कौन निकलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, अमेठी।